पहले तो हम देख तो रहे थे कि कमजोरी थी, लेकिन इतनी भारी भरकम गिरावट जो बीते 2-2.5 घंटों में पर्टिकुलरली देखने को मिली, इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ एक्सपायरी का एक्शन? देखिए, नहीं, एक से ज़्यादा कमज़ोरी की वजह है। और देखिए नेहा, एक बात सब समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि बाज़ार में गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे थे या कमज़ोरी के संकेत नहीं थे। वो दिख रहे थे और लग भी रहा था कि थोड़े कमज़ोर होंगे, उसमें नई बात भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से बाज़ार में थोड़ा-सा ग्लोबल फैक्टर के मुकाबले में लोकल फैक्टर्स हावी होते हुए दिखे हैं। अब कौन-सी चीज़ें हैं, वो पहली बात समझिए। 24 घंटे के भीतर-भीतर 2 बार पीएम मोदी ने अपील की है कि किसी न किसी तरह से हमें डीजल और पेट्रोल को बचाना चाहिए। करेक्ट। किसी न किसी तरीके से हमें विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए, डॉलर्स बचाने चाहिए। तो 2 चीज़ों में मेन तो डॉलर बचाने पर फोकस है। डॉलर बचाने के लिए जो भी तरीके हैं, चाहे आप कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल कम करें पेट्रोल डीजल का, विदेशी यात्राएं कम करें, ब्रांडेड सामान इंपोर्ट कम करके मंगाएं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो चल रही है वो सारे, सोना इंपोर्ट बंद कर दें 1 साल के लिए। ये सारी चीज़ें, इससे थोड़ा सा डर और सावधानी का माहौल बनता हुआ दिखा है कि अगर प्रधानमंत्री एक ही दिन में 2 बार कहकर आपको ये कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत है। नंबर 1, बाजार को सरकार की तरफ से कोई न कोई बड़ा एक्शन आने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि अब वो लगातार 2 बार बोल रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग मंत्रालय अलग अलग इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरह से डॉलर बचाए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आगे चलते हुए कोई न कोई एक्शन आपको होता हुआ नजर आए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, रुपया लगातार कमज़ोर होता दिख रहा है। कल नया लाइफ लो बनाया, आज फिर से एक और लाइफ लो बना दिया, और इस साल ही 3% ऑलरेडी घट चुका है। ऑन एन एवरेज रुपया 4% आपका साल में घटता है। अभी तो हम मई के महीने में चल रहे हैं, 3% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग लगभग $96 के आसपास डॉलर पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है। आज फिर से 36-37% की कमजोरी है। कल लाइफ लो पर बंद हुए, फिर से आपके लिए ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एफआईज लगातार बिकवाली करते दिख रहे हैं, और ये तेज बिकवाली होती हुई दिख रही है। कल भी देखिए 8,000 करोड़ प्लस का बेचा है। कल और परसों दोनों नेट मिलाकर देखें तो 10,000 करोड़ प्लस की बिकवाली। और मुझे लगता है कि शायद कच्चे तेल के लिए जितने डॉलर की ज़रूरत है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा डॉलर डिमांड कहीं से आ रही तो एफआईज की तरफ से आ रही है। एफआईज की बिकवाली, जब वो एफआईज के बेचते हैं भारतीय बाजारों में, रुपए आते हैं उनके पास। जब रुपए आते हैं, उस रुपए से वो डॉलर खरीदते हैं, और वो डॉलर खरीद कर अपने देश में ले जाते हैं। तो जब रुपए उनके पास आएंगे, उनको डॉलर खरीदना है, तो डॉलर का दाम और बढ़ेगा, रुपए का दाम और कम होता है। तो कई बार ये होता है कि एफआईज की डॉलर डिमांड की वजह से भी रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है। कच्चे तेल की वजह से भी डिमांड नेचुरली बढ़ी रही है। वही वाली बात है ना कि पहले आप $1 में ज़्यादा कच्चा तेल खरीद पाते थे, अब $1 में उतना ही कम खरीद पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती हुई दिख रही है। सो इसलिए भी एक वो बड़ा दिक्कत है, कच्चा तेल का मजबूत होना, एफआईज की तगड़ी बिकवाली। एफआईज के बाद ये कच्चा तेल देखिए, नेचुरली जो कच्चा तेल आपको $60 में मिल रहा था, अब $110 में मिल रहा है। तो दिक्कत तो है ही ना, लगभग दुगने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं उसी चीज़ के। तो डबल डॉलर आपको ज़रूरत पड़ रही है वही चीज़ के लिए। अब ये तो हो गए लोकल फैक्टर्स, जो शुरुआती 5 हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं। 1-2 फैक्टर ऐसे भी हैं जो बाहर के हैं। ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में डील जल्द होने के कोई संकेत दिख नहीं रहे। दोनों एक दूसरे को नाप तोल रहे हैं कि कौन पहले झुकता है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने हिसाब से क्या है। अब दोनों ने एक डिसाइड कर लिया कि देखिए हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बम थोड़ा गिराना होगा, एक आध मिसाइल मारनी होगी, एक आध बोट पर हमला करना होगा, तो आपस में एक दूसरे के करेंगे। अब न तो इनको कोई गल्फ कंट्रीज़ पे अटैक करना है, न इजराइल अमेरिका को ईरान पे अटैक करना है। दोनों एक एक तरफ आके बैठ गए हॉर्मुज के, कि भाई हॉर्मुज तुम्हारी तरफ से तुम मत खुलने दो, हमारी तरफ से हम नहीं खुलने दो, जाम का जाम है। तो हॉर्मुज को लेकर अब दूसरा कोई झगड़ा दिख नहीं रहा। लेकिन अब उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो अमेरिका चाहता है वो ईरान करने को तैयार नहीं, जो ईरान चाहता है वो अमेरिका करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक चले और क्रूड हायर फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक क्रूड के दाम ऊँचे बने रहे। ये दिक्कत आ रही है जो जिस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि अब तक ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन काफ़ी ठंडा है। ऐसा नहीं कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक हो कि कच्चा तेल 106 हो गया। सी ऑनेस्टली आप मुझे पूछो, देखो $60 का कच्चा तेल है आपका, आज 105 हुआ। अब 105 और 107 में क्या फ़र्क है?
कुछ खास नहीं। अब मतलब दो, ये तो है, ऐसा ही नहीं कि $10 वाला $12 हो गया तो 20% बढ़ गया। करेक्ट। 107 और $105 में एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वही रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स का है। फर्क पड़ता है तो 60 से 105 का पड़ता है, करेक्ट। लेकिन हमें तो हर एक डॉलर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, एक एक डॉलर भारी पड़ता है, 20-25 पैसे रुपया कमजोर होता है तो डबल मार पड़ रही है, और इसी वजह से डील जल्दी नहीं होने के संकेत भी बाजार को परेशान कर रहे हैं।